नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जी के टेक्निकल 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं 10th का एनसीईआरटी मैथ बुक के प्रश्नावली 1.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन तो देखिए, पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड वही होता है, इसका आप लोग जानते ही होंगे, इसका एलसीएम की तरह कर देते हैं। 2 से लगाएंगे 70, 2 से 35, फिर 5 से लगाएंगे 7 5 35, फिर 7 से, तो इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया, यही करना था। अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है 156। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं साइड में, रफ में। इसको रफ में भी कर सकते हैं। तो 156 का हो जाएगा 2 से हो जाएगा 78, फिर 2 से हो जाएगा 39, फिर 3 से काटेंगे, 3 से 13 हो जाएगा, फिर 13 से 1 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। देखिए इसको 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 भी लिख सकते हैं। इसको भी 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हैं। बस इतना ही करना है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन है पहला का 3825 का। तो देखिए 3825 का हो जाएगा 3825 का। सबसे पहले इसको 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे 1275 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे 425 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे 8 पंचे 40 और 50 25। फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे 17 पच्चे 85, फिर 17 से लगाएंगे तो 1 हो गया। तो इसका हो गया गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। तो इसका यही हो गया। और चौथा है 5005। तो इसका भी देखिए रफ में कर लेंगे हम लोग। इसका रफ में करेंगे तो 5005 का हो जाएगा। 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, चलिए 5 से लगा लेते हैं। 1005 हो गया, उसके 1001 हो गया। उसके बाद अब 7 से लगेगा। 7 से लगाएंगे तो 143 आ जाएगा। उसके बाद अब इसको 11 से लगाएंगे। 11 से लगाएंगे तो 13 आ जाएगा। हो गया बस। अब इसका गुणनखंड हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है 7429 का। देखिए 7429 का इसी तरह अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, ये एक बार 17 से लगेगा। फिर 17 से लगाएंगे इसको तो ये आ जाएगा 437। 437 इसको फिर 19 से लगाएंगे। 19 से लगाएंगे तो 23 आ जाएगा। फिर 23 से लगाएंगे तो 1 आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों
के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा, देखिए 2 गुने 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूना 26। उसके बाद अब 91 का देखते हैं। 91 का हो जाएगा 13 7 91 यानी 7 गुने 13। तो दोस्तों इसका एचसीएफ जो हो गया कॉमन टर्म, इसका कॉमन टर्म है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा 13, मतलब एक ही कॉमन टर्म है तो एचसीएफ 13 हो गया। उसके बाद अब इसका एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम होता है 2 गुने 7 गुने 13, एक बार ही लिखाएगा क्योंकि कॉमन लिखाता है, जो एक ही बार संख्या इसमें लिखाता है एलसीएम में। उसके बाद देखिए, तो इसको गुना कर लेंगे। तो इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 182। हाँ, 182 हो जाएगा। उसके बाद 182 हो गया तो हमें सिद्ध करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल निकालेंगे तो पहला है 26, पहला संख्या 26 है, दूसरा है 91। इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2366 तथा एंड एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ है 113 गुने एचसीएफ है 182, एलसीएम है 182। तो दोनों को गुना करेंगे तो इसका भी आएगा 2366। तो देखिए दोस्तों, दोनों बराबर आ गया, मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एंड दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएम दोनों बराबर आया। तो लिख देंगे यहाँ पे हम, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यहाँ पे प्रूव हो गया। चलिए दोस्तों, ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही बन जाएगा। ये 510 का और 92 का, 336 का ऐसे ही बना लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 3रा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 संख्या है तो बस कोई बात नहीं, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर देंगे। देखिए पहले 12 का कर लेते हैं। तो 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, इसको हम 2 के स्क्वायर गुने 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 15 का कर लेंगे। 15 का हो जाएगा 2 से नहीं कटेगा, 3 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 का कर लेंगे। 21 का हो जाएंगे 3 गुने 7। तो यहाँ पे एचसीएफ देखते हैं कितना होगा। एचसीएफ में देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 तीनों में कॉमन है और कोई संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3, क्योंकि कॉमन तीनों में 3 ही है। उसके बाद एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा, पहले 2 देख लेंगे। 2 तो 2 का पावर 2 है, मतलब 2 अधिक वाला है। उसके बाद 3 का देखेंगे तो 3 का 3 ही है। उसके बाद 5 गुने 7, तो इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा इसका हो जाएगा 420। यही हो गया। अब देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन में है 17। 17 का हो जाएगा 17 गुने 1 गुने 17, ठीक। उसके बाद 23 है, तो 23 का हो जाएगा 1 गुने 23। उसके बाद है 29। 29 का हो जाएगा 1 गुने 29। देखिए दोस्तों, हमें एक इसलिए लिख दिए क्योंकि ये दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता इसमें, इसलिए एक ले लिए ताकि HCF हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से गुना करा सकते कोई भी संख्या में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 1 से गुना करा दिए। उसके बाद एलसीएम देख लेते, तो एलसीएम भी वही हो जाएगा, गुना करा देंगे तीनों का। 17 गुने 23 गुने 29, इसका हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसका गुना करेंगे तो 1139 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है 8 9 8 9 और 25। तो चलिए इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर देते हैं। उसके बाद देखिए 8 का करेंगे तो 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुणे 2, यानी कि 2 का क्यू, ठीक है। उसके बाद 9 का करेंगे तो 3 गुने 3 यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 25 का करेंगे तो 5 गुने 5 हो जाएगा यानी 25, तो 5 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इसका HCF जो हो जाएगा, HCF इसमें भी इसका ही भी HCF 1 ही होगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 3 है तो इसमें 5 है, तो देखिए कोई कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए इसका HCF 1 हो जाएगा। उसके बाद इसका LCM हो जाएगा 2 का क्यू गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इसको गुना करेंगे तो टोटली गुना करके आ जाएगा 1800, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, बोल रहा है 306 और 557 का HCF 9 है, दिया गया है। उसके बाद LCM जो है इसका ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पहला संख्या दे दिया है, तो लिख लेते हैं पहला संख्या बराबर 306, ठीक है। उसके बाद दूसरा संख्या बराबर 657, ठीक है। उसके बाद HCF जो दे दिया है 9 है, लिख लिए। हम लोग जानते हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF उसी संख्या का और LCM उसी संख्या का। देखिए पहला संख्या तो 306 है, उसके बाद दूसरा संख्या 657 है और HCF भी 9 है, LCM निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये इसको क्रॉस मल्टीप्ले गुना करके 9 से भाग दे देंगे। तो देखिए 306 है गुने 657 है बट्टे 9 हो जाएगा बराबर LCM बच जाएगा, ठीक है। तो LCM बराबर हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, कटेगा 9 से 63, उसके बाद 9 3 27 मतलब 73 मरतबे। LCM हो जाएगा 306 गुने 73। अगर इसका गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 22 33 8, तो यही इसका मतलब कि LCM हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों, तो देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन में बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या सभी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं, ये बोल रहा है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब
जीरो भी आ सकता है इसको एन के जगह एन पे एन के संख्या रखने पर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए प्राकृत संख्या होता है, देखिए एक से शुरू होता है, ठीक है, एक से शुरू होता है, 2 3 4, मतलब ऐसे ही करके 5 6 लास्ट अनंत तक चला जाता है, ठीक है। इसी को ही प्राकृत संख्या, इसको एन से भी सूचित किया जाता है, नेचुरल नंबर एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये तो हो गया। तो एन बराबर एक बार एक रखते हैं, ठीक है। तो एन बराबर अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर 1 यानी 6 बराबर 6, ठीक है, 6 ही आएगा। उसके बाद 6 के पावर हम 2 रखते हैं, अगर 2 रखेंगे एन के जगह पर, ठीक है, एन के जगह पर 2 रखेंगे तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 गुने 6 बराबर 36, ठीक है। उसके बाद एन बराबर 3 रखने पर, 3 रखेंगे एन बराबर तो क्या होगा, 6 के पावर 3 यानी कि 6 गुने 6 गुने 6 यानी 36 छक 216 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना भी संख्या रखेंगे इसके जगह पर 6 के जगह 6 के पावर एन के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो ऐसे ही आता जाएगा, मतलब 6 के ही रूप में आएगा, एन 6 के पावर एन में जीरो जीरो कभी संभव ही नहीं है। तो यही लिखना है, जीरो आएगा कि नहीं, यही तो देखना था। तो चलिए हम लोग देखते, जीरो तो आया ही नहीं, तो लिख देते हैं, अतः प्रकृत संख्या एन के लिए संख्या 6 के पावर एन अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये प्रूफ करना, तो चलिए लिख देते प्रूफ। नहीं दोस्तों, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए भाज्य संख्या वो होते हैं, देखिए भाज्य संख्या जो खुद से और किसी दूसरे संख्या से ही सिर्फ भाग लगते हैं, जिसमें भाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें खुद से और किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगता हो, वही भाज्य संख्या है। तो देखिए भाज्य संख्या डेट मीन्स हम बोल सकते हैं शेषफल बराबर 0, भाज्य संख्या के बराबर, ये भी बोल सकते हैं शेषफल बराबर 0। अगर शेषफल 0 आया तो वो भाज्य संख्या है, ठीक है, भाग देने पे। तो उसके बाद देखते हैं, ये फलन दिया है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। तो देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 13 दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने 11 और 13 कॉमन ले लिए तो 13 हट जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा 13 की जगह पर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फिर से 13 गुने बड़ी ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट 7 गुने 11 जोड़ 1। तो देखिए जैसे कि इसका गुना, इसका यानी गुणांक कितना है, 13 है, यानी ये 13 गुणांक है, तो यानी कि ये 13 से भाज्य भी है, ठीक है। तो यही लिख देंगे, चूंकि उपयुक्त संख्या 13 का गुणज है, ठीक है, गुणज है। तो 13 का गुणज है, अर्थात
अर्थात यह ऊपर वाला संख्या जो है संख्या 13 से भाज्य है। ठीक है, 13 से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे बोल रहा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने प्लस 1, मतलब भाज्य संख्या, इसको भी सिद्ध करना है, तो इसी तरह इसका भी सिद्ध करेंगे। देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी 5 ले लेंगे कॉमन ऊपर वाली की तरह, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4, यहाँ से 5 चला जाएगा, 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है और ये 5 कॉमन लेंगे तो +1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 5 गुणज है इतना का। ठीक है, तो ये गुणज हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः दी गई संख्या 5 का गुणज है, अर्थात पाँच से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। ये सिद्ध करना था, देखिए यहाँ भी प्रूव हो गया है, भाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, अब 7वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या बोला है, सोनिया द्वारा लिया गया समय, लिख लेते पहले, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है, सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट। ठीक है, और रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ लेते हैं। तो 18 को हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2
का स्क्वायर गुने 3। देखिए दोस्तों, ये कितने समय बाद एक ही स्थान पे मिलेंगे, तो इसके लिए हमको लघुत्तम निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे, ये देखिए, जो सबसे बड़ा घात वाला होता है उसी को लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा घात है 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद गुने, अब 3 में देखते हैं, सबसे बड़ा घात है 3 का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 9 9 चौका 36, यानी कि 36 मिनट। अतः ये दोनों 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिख देते हैं, अतः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इसका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो द एंड हो गया, एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 1.3 लेकर, आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।